झारखंड और जेपीएससी की परीक्षा के बीच में बहुत ही गहरा रिश्ता रहा है। आपको बता दें कि जब भी जेपीएससी परीक्षा होती है तो हमेशा जेपीएससी परीक्षा विवादों में ही रहता है। कभी प्रश्न पत्र को लेकर विवाद तो कभी परिणाम को लेकर विवाद। तो आपको बता दें कि 7वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में जो असफल अभ्यर्थियों का साफ तौर पे कहना है कि इस परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, क्योंकि एक ही कक्षा से सीरियली वाइज लोग पास हुए हैं। तो लगातार इन लोगों का कहना है कि सरकार इस ओर जरूर कुछ सोचे और पीटी परीक्षा परिणाम को जल्द से जल्द रद्द करवाए। तो सीधा यहाँ के कुछ अभ्यर्थियों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मांगों को लेकर वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मांगों को लेकर आज आप लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं? जी, हमारी मांग यही है कि जेपीएससी की परीक्षा में जो घोटाला हुआ है, इसके वजह से सिलेक्शन जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनका हुआ नहीं है और जितने भी छात्र 240 250 स्कोर्स लेके आ रहे हैं उनका भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और पिछले बार हमने देखा कि पिछले साल जो कट ऑफ गया था वो 206 गया था। तो ये उछाल बहुत ही मुश्किल नज़र आती है और लोग ये भी एक्सेप्ट कर लेते कि 270 कट ऑफ गया होता अगर एक्चुअली ये गया होता ये तब। लेकिन यहाँ पे देखा जाता है कि जब रिजल्ट आता है तो सीरियली लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। एक सेंटर से तकरीबन 20-30 लोगों का सिलेक्शन हो जाता है और ये अभी तक पता चला है कि 7-8 सेंटर्स में इस तरह की गड़बड़ियाँ नज़र आ रही हैं। तो हमारा ये डिमांड है कि जब रिजल्ट अनफेयर है और सिलेक्शन अनफेयर है तो इस रिजल्ट को रद्द किया जाए और दोबारा परीक्षा ली जाए और जेपीएससी को बैन कर दिया जाए। जेपीएससी से जितना भी जुड़ा मामला है वो अभी आधा से अधिक कोर्ट में है। जी। आप लोग इससे पहले भी सीपी सिंह के पास गए थे। जी। क्या उन्होंने आश्वासन आप लोगों को दिया है अभी तक? उन्होंने कहा कि वो हमें मॉरली सपोर्ट करेंगे और उनसे जो बन पड़ेगा वो करेंगे। तो एक मेरा सवाल है आपसे कि जो सफल अभ्यर्थी है क्या वो आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे या फिर वो लोग मेंस का एग्जाम देंगे? देखिए, यहाँ पे खड़े होने की बात, हमारा जो मुद्दा है वो है यूथ अगेंस्ट करप्शन। ये करप्शन है तो आप पास हुए हैं या फेल हुए हैं उससे मतलब नहीं है। मतलब है कि आप करप्शन के खिलाफ यहाँ आके खड़े होइए। ये जो आप प्रदर्शन देख रहे हैं ये करप्शन के खिलाफ है। जिसका हुआ है वो भी यहाँ पे बैठा हुआ है, जिसका नहीं हुआ है वो भी यहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि सिलेक्शन मेरिटोरियसली नहीं हुआ है, फेयरली नहीं हुआ है। इसीलिए सारे लोग इस करप्शन के अगेंस्ट बैठे हैं। एंड वी यूथ वी आर अनाउंसिंग, अभी से डिक्लेयर कर रहे हैं कि करप्शन अब नहीं चलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि करप्शन करके आप बच जाइएगा और यूथ आवाज नहीं उठाएगी तो ये आपकी गलत फहमी है। यूथ अब जग गया है, अब उसे समझ में आता है कि चीजें क्या चल रही हैं। आप मेरिटोरियसली सिलेक्शन कीजिए, फेयरली सिलेक्शन कीजिए। जो मेरिटोरियस कैंडिडेट है उसको आप अंदर लीजिए और उसको एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का मौका दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आपको ये सिस्टम चलाने का कोई हक नहीं है। आप लोगों का ये भी कहना है कि अब ये जो एग्जाम है वो यूपीएससी के तर्ज पर हो, कि आप लोग ये भी मांग कर रहे हैं? जी, बिकॉज हम फेयर सिलेक्शन की डिमांड करते हैं, फेयर एग्जाम की डिमांड करते हैं। तो हमें यूपीएससी से क्योंकि यूपीएससी की जो छवि है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन है और ये वन ऑफ द बेस्ट इस तरह से कहा जाए कि ऑटोनमस बॉडी है जो डिसीजन लेती है और काम करती है। लेकिन जेपीएससी का मामला ऐसा नहीं है। तो इसलिए जेपीएससी अनेबल है एग्जाम लेने के लिए, उसमें वो क्वालिफिकेशन नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जेपीएससी से को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी जाए अब फर्दर। लगभग कितना अभ्यर्थी इस बार आप लोग एग्जाम दिए थे? 2.5 लाख लोग। 2.5 लाख जी। अब देख सकते हैं इनका साफ तौर पे कहना है कि यूपीएससी के तर्ज पर जो इस बार एग्जाम हो, क्योंकि कहा जाता है कि यूपीएससी नीट एंड क्लीन एग्जाम लेती है और उसका परिणाम भी नीट एंड क्लीन रहता है। हमारे साथ एक और अभ्यर्थी जुड़े हैं जो इस बार जेपीएससी में सफल हुए हैं, तो उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ क्यों बैठे हुए हैं। आप सफल हुए हैं, सफल अभ्यर्थी, आप इन लोगों के साथ क्यों बैठे हैं? जी, हमारी जो है जो भी ये असफल विद्यार्थी हैं इनके साथ पूरी तरीके से इनके साथ पूरी तरीके से हम सब मतलब भावनात्मक रूप से दुखी हैं। क्या इन लोगों का रियल में सिलेक्शन होना चाहिए, इसलिए नहीं हो पाई है। क्या कहीं ना कहीं पे कुछ जगह पे जो है जहाँ पे मेरिटियस स्टूडेंट का सिलेक्शन होना था बट वहाँ पे जो है वो डिमेरिट करके या जैसे भी हो कदाचार हो जैसे भी करके हो उन लोग सामूहिक रूप से कदाचार करते हुए यहाँ पे चयनित हो गए हैं। तो हमारी जेपीएससी जैसी संस्थान पर पूरा भरोसा है और हम जेपीएससी से या चेयरमैन सर से ये मांग करते हैं क्या इन पर स्वतः संज्ञान लेते हुए जहाँ जहाँ पे भी बच्चे ऐसे सामूहिक रूप से कदाचार करते हुए पकड़ में आ रहे हैं उन पे जांच करते हुए उनको जो है उचित कार्रवाई करते हुए उनको जो जेपीएससी की नियमावली में भी है कि उनको 5 साल जो बैन करने की नियम है, क्योंकि वो सबको पता चल रहा है कि सामूहिक रूप से ये लोग कदाचार किए हुए हैं। क्योंकि एक सेंटर से और एक ही रूम से सीरियल वाइज बच्चे पास नहीं कर सकते हैं
और मेरे सेंटर से तो पूरे 500-200 लड़के में ओनली एक बच्चा या 2 बच्चा सेलेक्ट हुए हैं, और कहीं एक रूम से ही सारा बच्चा कैसे सेलेक्ट हो सकता है। तो उनको जो है कदाचार के रूप में उल्लेख करते हुए जेपीएससी को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, और उनको जो है जो भी नियमित 5 साल का बैन करने की जो प्रक्रिया है उनको बैन करना चाहिए। आप एक सफल अभ्यर्थी है, तो आपका भी कहना है कि इसमें गड़बड़ी हुई है ये वाले जो परीक्षा, हमेशा ऐसा हम लोग अक्सर देखते हैं कि ये हमेशा हम लोग देखते हैं। बट ये प्रतीत होती है। मैं तो कह रहा हूँ क्या कहीं पे 200-300 बच्चे में 1-2 बच्चे भी सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, और कहीं पे पूरे रूम में बैठे हुए सीरियल नंबर वाइज जो है वो सिलेक्ट हो जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है, और ये हमारी डिमांड से पहले जेपीएससी को और सरकार को भी स्वतः जो है संज्ञान लेना चाहिए। क्या कुछ मामला को लेकर आज आप लोग एकजुट हुए हैं? इससे पहले भी आप लोग सीपी सिंह के पास गए, जेपीएससी कार्यालय में भी गए, उसके बाद आप लोग जगन्नाथ महतो के पास भी गए। अब आप लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी? हाँ, आप लोग जैसा देख रहे हैं कि हम लोग सबसे गुहार लगा रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, और ये अब किसी से छुपा नहीं है, अखबार भी इतना छप गया है, मीडिया में चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जेपीएससी से और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में गड़बड़ी हुई है। तो हम लोग सरकार, अब तो हम लोग सब जगह जा चुके हैं, उन लोगों का समर्थन भी मिला, इसीलिए अभी हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और यही एक माध्यम है डेमोक्रेटिक कंट्री में कि हम लोग इसी तरह अपनी बातों को रखते हैं। और ये देखते हैं, ये अभी छोटा सा, वैसे भी बहुत हो गया है स्टूडेंट यहाँ पे, और धीरे धीरे ये जन आंदोलन में तब्दील होगा, और जितने भी लोग इसको समर्थन करेंगे सब हमारे साथ होंगे बहुत जल्द। देखिए, सियासी रंग भी ले रहा है। आप देख सकते हैं कि जब से जेपीएससी का परिणाम सामने आया, एक सियासी रंग भी ले लिया है। बाबूलाल मरांडी भी आप लोग के समर्थन में खड़े हैं, सीता सोरेन की सुपुत्री भी आप लोग के समर्थन में खड़ी। तो इसमें आप लोगों का क्या कहना है? नहीं, इसमें मैं आपकी बातों से बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि ये सियासी रंग नहीं देने का कोशिश है। रियलिटी में यहाँ के युवा सच में परेशान हैं। आप सारे लोग यहाँ कैंडिडेट हैं, आप भी जान रहे हैं, आप उनका देख सकते हैं बायोडाटा कि कौन यहाँ बोल रहा है। तो बात है कि यहाँ के लोग सच में परेशान, और जो अब राजनेता वो विपक्ष में है वो तो कुछ बोलेंगे ही, परंतु मैं एक आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए आपसे ही पूछ रहा हूँ और वो बात कुछ गलत है तो आप कैसे सपोर्ट कीजिएगा? नहीं कीजिएगा ना। तो इसलिए ये बात, इतने लोग सीरियल नंबर से पास कर रहे हैं, और भी जगह जगह पे और भी जगह से खबर मिल रही है, एक कोचिंग से कहीं से पास कर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अनियमितता हुई है यहाँ पे, और जल्द से जल्द आयोग को इसमें कुछ कदम उठाना चाहिए। हमेशा हम लोग देखते हैं कि जेपीएससी विवादों में रहा है, इससे पहले भी जितने भी विवाद है वो कोर्ट में है। तो अब जो आप लोग सामने आया है परिणाम को लेकर कि आप लोग चाहते हैं कि पीटी का जो परीक्षा परिणाम है वो रद्द किया जाए, लेकिन मेंस का डेट आ गया है। तो ऐसे में क्या लगता है कि जो सफल अभ्यर्थी है आप लोगों के साथ है, लेकिन और भी जो सफल अभ्यर्थी रहेंगे वो क्या मेन्स में बैठेंगे? अभी तो ये कहना अभी बहुत जल्द होगा, क्योंकि मेंस अभी होगा, अभी शेड्यूल नहीं आया, बस एक मंथ दिया गया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जेपीएससी बहुत जल्द इस पर निर्णय लेगी, क्योंकि वो भी इतनी बड़ी संस्था है, और इतने लोगों के साथ अगर सच में अन्याय हुआ है तो वो हम लोग के साथ रहेगी। हम लोग को अभी भी विश्वास है, और हम लोग तो अभी इस डिमांड हम लोग का यही है कि जल्द से जल्द ये जो अभी पीटी का एग्ज़ाम हुआ है उसको जल्द से जल्द रद्द करें पहले तो, और आगे जो इसमें जो भी छात्र मंडल जो सोच रहे हैं उनको सोच के विचार करके सबसे सलाह मशवरा करके इसमें आगे बढ़ा जाएगा। क्या कुछ मांगों को लेकर आज आप लोग बापू वाटिका के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? अभी हाल फिलहाल में जितना भी यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है उसमें देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा कदाचार हो रहा है, जिसकी वजह से जो मेरिट वाले बच्चे हैं वो छट जा रहे हैं। इसीलिए हम लोगों का यहाँ पे मांग है कि जो भी आगे से एग्ज़ाम हो और इस वाले एग्ज़ाम में कदाचार मुक्त एग्ज़ाम हो, और ये वाला जेपीएससी का जो एग्ज़ाम अभी हुई है वो रद्द किया जाए। इसका पीटी परिणाम जो आप लोग रद्द करने की मांग कर रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है? गड़बड़ी हुई है, आप लोग की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि सीरियली सब लोग पास हुए हैं। बात आ रही है साहिबगंज की, लोहरदगा की, लातेहार की। हाँ, वो ये जो अभी रिजल्ट देखा गया है पीटी में, उसमें सीरियल वाइज आ रहा है रोल नंबर, जो कि नहीं होना चाहिए। ये तो एक संयोग नहीं होगा कि एक ही सेंटर के लोग सीरियली वाइज एक ही रूम के पास कर जाए, और अगर ऐसा हुआ भी है तो हम चाहते हैं कि उसमें जांच हो और जो भी एक कार्रवाई किया जाए, और जो भी इसका दोषी हो उन पे कार्रवाई बैठाई जाए, ताकि आगे से ऐसा ना हो। ये सिर्फ इस वाले एग्ज़ाम की तो बात नहीं है, पिछले वाले एग्ज़ाम, आने वाले एग्ज़ाम, सारे एग्ज़ाम में बस सिर्फ भ्रष्टाचार ही देखा जा रहा है।
आप देख सकते हैं इनका साफ तौर पे कहना है कि सिस्टम को थोड़ा सा टाइट होने की ज़रूरत है, क्योंकि जेपीएससी का जो पीटी परीक्षा का परिणाम निकला है इससे ये लोग असंतुष्ट है। इन लोगों का कहना है कि इसमें बहुत ही गड़बड़ी हुई है। जो अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में हमेशा अपने क्लास में मेरिट लिस्ट में पास होते थे वो यहाँ पे असफल हुए हैं। तो इन लोगों का कहना है कि आयोग और सरकार को इस ओर ज़रूर कुछ पहल करनी चाहिए ताकि जो अनफेयर हुआ है, जो इन लोगों की जो रिजल्ट निकली है, जो सीरियली लोग पास हुए हैं उनमें अंकुश लग सके। कैमरा सहयोगी विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप, रांची।